अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दी राइट एंगल के साथ मैं हूं शाह शिराज। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ, हमारे मुल्क में पिछले 3 सालों से एक कानून नाफिज है और उसके पसे पर्दा क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। मेरी नज़र के सामने डॉन की एक स्टोरी निकली। डॉन ने पूरा एक आर्टिकल लिखा हुआ था कि 2018 में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन बिल आया था। उसके अंदर एक शिक थी सेल्फ प्रिसाइव सेक्स, कि अगर किसी को महसूस हो कि वो मैं ये नहीं मैं वो हूँ, अगर कोई ये शिक थी ख्वाजा सराओं के लिए, अगर कोई ख्वाजा सरा जिसके अंदर मर्द की मर्दी खसूसियात ज़्यादा हों या औरती खसूसियात ज़्यादा हों, वो जाके नादरा के ऑफिस में जाए, कोई मेडिकल सर्टिफिकेशन की नीड नहीं होगी, वो जाके सिर्फ लिख के दे कि मुझे मर्द लिख दें या औरत लिख दें, ईजिली वो लिख देंगे और उनका जिन्स तब्दील कर दिया जाएगा। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ, पिछले 3 सालों में 28,000 लोग थे जिन्होंने अपने जिन्स को तब्दील करवाया, जिसमें 16,530 मर्द थे और 12,154 औरतें और सिर्फ 21 ख्वाजा सरा थे। हमारे मुल्क में कानून में एक जो कानून है निकाह का शरई कानून, वो ये है कि मौलवी साहब NIC देखते हैं कि मर्द है औरत है और निकाह हो जाता है, जो शरई कानून है। अब इसे परसे पर्दा ये हो रहा है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा सुनने में आया, ऐसा डॉन ने कोट किया कि इससे LGBT कम्युनिटी को प्रमोशन मिल रही है, कि जो हम जिन्स परस्ती के प्रमोट करते हैं वो अगर उसके वो NIC देखें, मर्द के NIC पे औरत लिखा हुआ है तो वो निकाह हो जाएगा, मौलवी साहब भी कुछ नहीं कर सकते। तो इन्हीं तमाम में संगीन नौयत का टॉपिक था, कंट्रोवर्शियल टॉपिक था। मालूमात पे बात करने के साथ प्रोग्राम में ट्रांसजेंडर फेमस एक्टिविस्ट फरिया शहजादी और मुफ्ती मोहसिन साहब मौजूद हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग बोथ। फरिया, ये जो एक कानून जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि जो महसूस की जाती है कि मुझे महसूस होता है कि मैं मर्द नहीं या मैं औरत हूँ, और या मैं औरत नहीं मैं मर्द हूँ, वो जाए नाजरा में जाए अपना कानून तब्दील करवा ले, अपना जिन्स तब्दील करवा ले, ऐसा कैसे हो रहा है ये? अच्छा, जो ये आपने जो डॉन का आर्टिकल कोट किया है, आपने मुझे वो आर्टिकल भी भेजा था। अव्वल तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस आर्टिकल में कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत गलत मैच की गई हैं। जो हमारा बिल है वो है बेसिकली ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन बिल जो 2018 है, उसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि कोई औरत जाए नादरा में और वो बोले मैं मर्द हूँ, या कोई मर्द जाए नादरा में कि मैं औरत हूँ और वो नादरा वाले इस तरह लिख देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ख्वाजा सराओं को, क्योंकि नादरा में अभी भी कार्ड्स बनने में बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं, लोग ऐसे इनसेंसिटिव सवालात पूछते हैं जिसकी वजह से हमने इस चीज़ को रखा गया कि ख्वाजा सरा ख़ुद बताएगा कि वो ख्वाजा सरा है। हाँ, उस बात को एक्सेजरेट करके जो बयान किया गया है डॉन की तरफ से, विच इज़ एक्चुअली रॉन्ग। तो फरिया, एक तो आपने ये बात की कि मगर इसमें उन्होंने फिगर्स डॉन ने बयान किए कि 16,530 मर्द थे, ये सब वो रजिस्ट्रेशंस हैं वो दूसरे केसेस की ज़रूर होंगी। हमारे यहाँ ये कानून ऐसे मौजूद होंगे जिनमें मर्द और औरत जाके अपना सेक्स चेंज सर्जरीज़ करवाते हैं या फिर अपनी जिन्स तब्दील करते हैं, पर जो हमारा कानून है वो ये कानून नहीं है। उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि ये ख्वाजा सराओं का ये ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन बिल है। आप बिल का नाम सुन लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो एक प्रोटेक्शन के लिए बिल है, ना कि लिए वो सेक्स चेंज सर्जरीज़ का बिल नहीं है। तो इस पूरे मामले की निशानदेही जमात इस्लामी के एक सेनेटर साहब ने भी की थी। मुफ्ती साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा कि इस्लामी नुक्ता नज़र पे अगर कोई इंसान अपना जिन्स तब्दील करवाता है, ये मर्द से औरत हो जाता है या औरत से मर्द हो जाता है, तो इसको इस्लामी नुक्ता नज़र में कैसे देखते हैं? मैं आपकी डाउन न्यूज वाली बात नहीं सुन सका, शायद इंटरनेट प्रॉब्लम था, लेकिन याद रखिएगा, सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने इंसान को उसकी फितरत के मुताबिक पैदा किया, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने किसी के अंदर ये फितरत रखी कि ना वो औरत है ना मर्द है, तो ये भी अल्लाह की एक कुदरत है जो अल्लाह ताला ने दिखाई। अब इसमें बात ये कि कुरान पाक वाज़ेह तौर पर फरमा रहा है कि अल्लाह की बनाई हुई साफ को तब्दील ना करें, यानी जिस हालत में अल्लाह ताला ने बनाया है उस हालत को बरकरार रखी जाए। अगर आप जिस सवालात कर रहे हैं, मैं आपको वाज़ेह करना चाहता हूँ कि आप देखें, तो आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है। ये याद रखिएगा कि सिर्फ ये बोल देना कि नाउज़ुबिल्लाह के किसी मर्द में कोई मर्द गया और या कोई औरत गई और ये कह दिया कि भाई मेरा नाम आप मर्दों में रखिए तो मुझे मर्दों वाली अलामत है, फिर कोई औरत कोई मर्द गया वो क्या कि आप मेरा मर्द नाम रखे बल्कि औरत वाला नाम रखे, यानी कि जैद साहब इनका नाम रखते हैं कि औरतों वाली अलामत है, तो लानतुल्लाहि झूठों पर खुदा की लानत। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ में ये हदीस बयान फरमाई है और बड़ी वाज़ेह तौर पर फरमाया। हज़रत अब्बास हदीस के रावी हैं
कि औरतों से मुशावरे अख्तियार करने वाले मर्दों पर लानत, और मर्दों ऐसे मर्द जो औरतों की मुशावरत करते हैं उन पर लानत, यानी दोनों पर लानत फरमाई गई कि जो जानकर ऐसा करते हैं। हाँ, जैसे कि अभी ये जो आपके सामने गुफ्तगू कर रहे थे, ये कह रहे थे कि अल्लाह ताला फितरत का निशान, जिसे खुनसा मुश्किल कहा जाता है, यानी फक़ह के एतबार से, कि जिसमें दोनों अलामात पाई जाती हैं, यानी मर्द वाली अलामात भी और औरतों वाली अलामात भी। तो वो जो अगर वो बात करते हैं जाके हमारे साथ ये मुश्किल आती है, लेकिन ये जानकर जिन्स तब्दीली करवा देना या इस तरह का अमल करना बिल्कुल नाजायज है। कोई इसकी कतन इजाजत नहीं देता। हाँ, अगर किसी शख्स में किसी कोई मर्द है, आप इस बात को और समझिएगा, एक मर्द है उसमें थोड़ी बहुत ऐसी यानी कि ऐप जाहिर हो रहा है कि जो औरतों की अलामत उसके अंदर आती है, तो वो अपना इलाज कराता है और इलाज कराकर अपने आप को बेहतर कर लेता है, तो इसलिए शरीयत ले जाती है। इसी तरह कोई औरत है और उसके अंदर भी एक ऐसा ऐप है कि ये क्या होता है कि औरत के होते हुए भी वो मर्दाना उसके अंदर कोई चीज उसको वो राग़िब करती है, वो मर्दों वाली उसके अंदर सिफत मौजूद है और वो अपना इलाज कराकर दोबारा से बेहतर करती है, तो उसको भी इस्लाम ने जायज करार दिया है। लेकिन ऐसे इसको तब्दील कराना या खाली बता देना कि नाउजुबिल्लाह के एक मर्द होते हुए एक औरत की तरफ बता दे कि मैं नाउजुबिल्लाह एक औरत हूँ, तो ये तो इस्लाम ने नाजायज करार दिया और जायज नहीं। मुफ्ती साहब, ये सवाल लेना चाहूँगा आपसे, अगर कोई ख्वाजा सरा है, अगर वो अपनी जिन्स तब्दील करवा के मर्द या औरत हो जाता है, तो सर उसे शादी जायज़ है? सबसे पहली बात कि ये देखा जाएगा कि आया वो उनसे मुश्किल तो नहीं। मतलब देखिए, एक वो ख्वाजा सिरा जिसके अंदर तमाम अलामात यानी कि मर्दों वाली है, और वो अगर मिसाल के तौर पर अगर वो उसके अंदर फिर जो औरतों वाली जो अलामात है वो भी जाहिर हो रही है, अगर एक शख्स अपनी जिन्स तब्दील कराता है तो याद रखिएगा दो बातें हैं इसमें। अगर वो शख्स जिसने जिन्स तब्दील कराई है, वैसे तो जिन्स तब्दील कराना इस्लाम में नाजायज हो और इसकी कोई इजाजत नहीं, लेकिन अगर ऐसी अलामत की अगर जिसने जिन्स तब्दील कराई तो अगर उसमें वो अलामत मुकम्मल तौर पर औरतों वाली पाई गई, मिसाल के तौर पर आप इस बात याद रखिएगा, तो उस सूरत में कुछ फुक़हा ने इसको इजाजत दी कि उससे शादी की जायज़ है। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, लोग जानकर ऐसा काम कर रहे होते हैं कि वो मर्द होते हैं और अपने आप को जाहिर हिजड़ा कर बना रहे होते हैं या खुदसा बना पेश कर रहे होते हैं। मैं ये लफ्ज हिजड़ा इसलिए कह रहा हूँ, काम में माजरत चाहूंगा कि लोग इस काम में ये मशहूर है, लेकिन खुनसा जिसे कहते हैं लोग समझ नहीं पाते, तो इससे मुराद ये जो ना मर्द हो जो ना औरत। तो इस बात को याद रखिएगा कि इस्लाम में तो इसकी इजाजत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने खास तौर पर वादे फरमा दिया ला तब्दीला, कि आप तब्दील नहीं कर सकते अपनी फितरत को अल्लाह ने बयान फरमाई। लेकिन एक मर्द के अंदर पूरी उसकी कैफियत औरतों वाली है, फिर बात समझिएगा, यानी जिस्म का उभार भी अलामात भी सब, और फिर वो अगर ऐसा काम अमल करता है कि उसमें तमाम अलामात औरतों वाली आ जाती है, तो उस बात को फुक़हा ने फरमाया उससे निकाल जाए। तो फरिया, मैं आपके पास आना चाहूँगा, ये जो बिल की आड़ में इसके पसे पर्दा ये ऐसे बहुत से वाक़यात ऐसे सामने आ रहे हैं कि हमारे मुल्क में एक LGBT जो कम्युनिटी है उसको प्रमोशन काफ़ी की जा रही है, हम जिस परस्ती का भी काफ़ी रुझान हमारे मुल्क में बढ़ा है, तो इसको आप कैसे देख रही हैं? पहले तो मैं ये बात कोट करूँगी कि ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर्स को, खुनसा लोगों को यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ हैं हमारे मुल्क में ना। यहाँ पे उनका रहना एक बहुत जीना हराम किया हुआ है लोगों ने, गाजर मूली की तरह हमें यहाँ कत्ल किया जाता है पूरे मुल्क में ना, ख़ासकर KP के और कराची के हालात बहुत वर्स्ट है। लेकिन हाँ, जो चीज़ें इस कानून के तहत आप कह रहे हैं कि उसकी पसे पर्दा हो रही हैं, लेकिन इस कानून से जो हमें थोड़ा फ़ायदा हो रहा है उसको कोई नहीं देख रहा कि हमारे ख्वाजा सराओं में कुछ नकली ख्वाजा सरा हैं। इस तरह तो मौलवी हजरात में भी बहुत सारे ऐसे मौलवी होते हैं जो बच्चों के साथ जना करते हैं, बहुत सारी फेसबुक पे पोस्ट आती हैं, तो कभी मौलवी हजरात ने उनको तो आइडेंटिफाई नहीं किया। हमारे मामलात में जमात इस्लामी के सेनेटर ने आज तक कोई स्पीच हमारा जो एक कत्ले आम हो रहा है यहाँ पे वो नहीं किया। माजरत के साथ मैं बड़ी इन सब चीज़ मैं कंप्लीट कर लूँ पहले। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हाँ, जो मामलात इस्लाम से बाहर हैं उनका हुक्म ऊपर से आ चुका है, उन पे तो कोई दो राय ही नहीं है, ना आपकी होंगी, ना मुफ्ती राय की होंगी, ना मेरी होंगी। लेकिन इस्लाम में बहुत सारे हमारे हकूक़ भी मौजूद हैं। आज तक उन हकूक़ के बारे में मदरसों में हमारे करिकुलम में क्यों नहीं पढ़ाया गया? इतने सालों से पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान के इस बरे सग़ीर में एक हिस्ट्री मौजूद है ख्वाजा सराओं का कत्ले आम करने की, इनके ऊपर जुल्म करने की, इनके साथ
जना करने की, इनके साथ रेप करने की। रेप का कानून आपको पता है ख्वाजा सराओं का अभी इस साल पिछले साल के एंड में जो है वो जो 376 में हमें डाला गया, 377 में हमारा रेप का कानून नहीं था। तो उस पे जमात इस्लामी आज तक कुछ ना बोली। जो चीज़ इस्लाम से बाहर है उस पे तो दो राय नहीं है, लेकिन जो इस्लाम में हैं एटलीस्ट उन पे भी तो बात की जाए। जो हमारे हकूक़ अल्लाह ने हमें दिए हैं, मैं मानती हूँ कि कुछ तालीमात हम ख्वाजा सराओं में कम होती हैं। आज से पूरी ज़िंदगी ना मुझे मेरे माँ बाप ने मुझे इस्लामी हकूक़ बताए, ना मुझे किसी मौलवी हजरात ने बताए, ना मैं माशाल्लाह एक्टिविस्ट हूँ, काफ़ी जगहों पे जाती हूँ, लेकिन किसी ने भी मुझे इस्लामी तालीमात नहीं बताई। लास्ट ईयर के दिसंबर में मैं इस्लामाबाद में एक मीटिंग में गई, तो वहाँ पे मुझे ये पूरा जो है एक फ़ाइल दी गई कि ये इस्लामी हकूक़ हैं, जो मैं पढ़ के हैरान रह गई। मैं हमेशा से ये सोचती थी कि हिंदू मज़हब में और बुद्धिस्ट मज़हब में और भी काफ़ी मज़ाहिब में ख्वाजा सराओं के हकूक़ है, हमारे इस्लाम में क्यों नहीं है। लेकिन ये मुझे दिसंबर में पता चला। इसमें मेरी कोताही, मैं कंप्लीट कर लूँ ना, तो मुझे ये बड़ा एक अफ़सोस हुआ ख़ुद पे भी कि मैंने ये तालीम आज तक हासिल क्यों नहीं की, और अफ़सोस इस माशरे पे भी हुआ कि उन्होंने कभी इस बारे में तो बात ही नहीं की। क्या ख्वाजा सराओं के हकूक़ के लिए किसी असेंबली में कोई जमात इस्लामी या कोई मौलवी हजरात ने कभी कोई बयान दिया? ये कितना मुश्किल हमारी ज़िंदगी जो बनाई गई है। तो हमारे मुफ्तियाए कराम ने अगर वो इस बात का ज़ोर दे, लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपके फॉलोअर्स हैं, आप हमारे बिल को पहले सही से पढ़ तो लीजिए। आपने कहा फ़ितरत, तो फ़ितरतन जिस तरह हम पैदा हुए हैं तो हम उस फ़ितरत के साथ ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमने कोई रद्दो-बदल नहीं की है। आप मेरा शनाख्ती कार्ड अभी देख सकते हैं, मेरे शनाख्ती कार्ड में एक्स ख्वाजा सरा लिखा हुआ है। मैं चाहती मेरा बज़ाहिर जिस्म सारी चीज़ें एक औरत की हैं। जी मुफ्ती साहब, मैं आपकी पूरी बात सुन लिया। पहले तो बहन आप बात जो भी कहें कि ऐसी बातें आप ऐसी बातें जो बात कर रही हैं, इस्लाम इतना प्यारा दीन है, आपने कैसे सोच लिया कि मेरे नबी ने या मेरे रब ने आपके हुक्म ना बयान किए होंगे। ये आप किसी एक मुफ्ती आलिम की बात कर रही होंगी, लेकिन ऐसा पता नहीं है कि कोई बड़ा आलिम या कोई नहीं, आप मेरी बात को समझे नहीं, मेरी बात को आप समझे नहीं ना। पहले आप मेरी आवाज सुनिए। नहीं, मैंने ये हरगिज नहीं कहा कि इस्लाम में ऐसा था नहीं। आपके पूरा मुकम्मल बाप है। आप मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं किसी जमात इस्लामी की बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो अपनी एक जमात है, मैं दीन की बात करूंगा, अल्लाह उसके रसूल की बात करूंगा। अल्लाह ने हकूक बयान करे और अल्लाह के रसूल ने भी आपके हकूक बयान करे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, अगर आप हकूक की बात करती हैं, अपने मुकाम की बात करती हैं, याद रखिएगा अल्लाह का जो हरम है ना, जिसे काबा कहते हैं, वहाँ अगर कोई झाड़ू या किसी को सफाई करने की मुकम्मल इजाजत है तो वो आप लोगों को इजाजत है। तो आप लोगों का मुकाम ये कि आप अल्लाह के घर की सफाई करते, तो क्या ये मुकाम हमें इस मुल्क में दिया जाता है? तो आप क्या बात कर रही हैं? इस मुल्क में ये मुकाम तो नहीं दिया जाता ना हमें। बयान फरमाया कि आपके हुकूक क्या है, आपके तरीकेकार है। और मैं इंफरादी तौर पर बात नहीं, तो जैसे आपने कहा मेरे शनाख्ती कार्ड पर नाम लिखा हुआ है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो छुपे भेड़िए हैं। देखें, मौलवी साहबान अगर वो आप कहने के वहां पर भी बच्चे के साथ होता है, तो ये हर जगह होता है। कौम लूत में क्या ये अमल नहीं था? इस्लाम ने किसी मौलवी का ये दीन नहीं बयान फरमाया, किसी और के लिए नहीं फरमाया, बल्कि सबके लिए फरमाया। आप ये याद रखिएगा, मेरा दीन बड़ा प्यारा है और मेरा दीन सबके को बयान करता है, चाहे मौलवी करे, चाहे कोई खुनसा करे, चाहे कोई आम आदमी करे, और जो गुनाह करेगा अल्लाह उसको पकड़ेगा। तो ये बात आप याद रखिए। पहली बात तो ये रहा, कोई फितरती तौर पर एक अमल है तो अल्लाह ताला ने हुकूक बयान फरमाए, आपको उस हुकूक पर अमल करना है। और फिक़ह मसाइल में आपके नमाज के तरीक़ेकार, आपकी शरई तरीक़ेकार सब बयान हुए हैं। लेकिन बात यह है कि अल्लाह ने आपको जो हुकूक दिए हैं, आप लोग उनमें बहुत कम लोग हैं, जैसे आम इंसान में बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आपने कभी जानने की कोशिश की इस्लाम क्या कहता है, दीन क्या कहता है। तो ऐसा कतई नहीं है कि मेरे दीन ने रहनुमाई फरमाई, बल्कि सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन अगर मुफ्ती साहब, मेरा कहने का आपने मेरी बात को गलत समझा है। मैं यही कह रही हूँ कि मेरे दीन में, मेरे इस्लाम प्यारे दीन में ये सब चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों पे अमल पैरा के लिए बताया क्यों नहीं गया है। हमारी इन सारी हकूक़ जो इस्लाम में जो हकूक़ हमारे मौजूद हैं, हमें वो दिए क्यों नहीं जा रहे हैं? आपको मैं बताता हूँ, आप किताबें पढ़े जाकर, आप कुरान पढ़े। मैं आपको, वो तो मेरे पास अब मौजूद है, मुझे तो मतलब ये पूरी चीज़ मौजूद है मेरे पास। लेकिन आप देखिए तो सही,
मुफ्ती साहब अभी थोड़ा सा टॉपिक आगे बढ़े। मुफ्ती साहब, जो हमारे मुल्क में हम जिस परस्ती का जो है ट्रेंड शुरू हुआ है, ये LGBT कम्युनिटी हो गई, दीगर जो हो गई, जो इस बिल की बात करें, बिल से पसे पर्दा बात करें, जो एक दूसरे से हम जिस परस्ती की जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं काफ़ी, इसका इशू क्या फिगर है आपके पास वैसे इस हम जिस परस्ती के? मैं डॉन का आर्टिकल कोट करूं 28,000 और आज से हमें पसे पर्दा काफ़ी बातें पता चल रही होती हैं। औरत के साथ रखना, ये जो जिनाकारी है, ये इस्लाम ने मना फरमाया है, ये गलत है। और इसी तरीके से कुछ लोग जो खुंसा नहीं होते, लेकिन खुंसा लिबादा ओढ़कर अपने आप को पेश कर रहे होते हैं और नाउजुबिल्लाह कौम लूत वाला फेल अदा कर रहे होते हैं, बदफेलिया कर रहे होते हैं, तो गुनाहगार कौन होगा? असल बात समझाना ये है कि आपके हुकूक बड़े प्यारे हैं, इस्लाम ने बयान कराया है, और अगर हुकूमत पाकिस्तान की जो बिल लेकर आई है, अगर उसमें जो हुकूक शरीयत ने बयान किए हैं, तो अगर उस पर वो बात मुकम्मल बहस है तो सभी फबिया कहेंगे। लेकिन वही बात आ गई, कुछ लोग इस हुकूक का नाजायज फायदा उठाएं तो हम किसको बताएंगे? बात रहा किसी मौलवी की या मुल्ला की, बात नहीं हो रही, बात हो रही है दीन की, इस्लाम की। इस्लाम ने बड़े तौर पे वादे तौर पे आपकी हर चीज वजाहत फरमाई है और आपको हुकूक दिए हैं, लेकिन आपने ये कहा कि लोग बयान नहीं करते, बयान करते हैं। शायद आपके सुनने में कमी है। मैं फिर आपके बात को, आजकल ये हम जिस परिस्थिति में से बता रहा हूँ, आप लोगों में कई ऐसे लोग हैं जो मुकम्मल मर्द हैं, लेकिन यकीन माने वो औरतों का लिबादा ओढ़कर बिल्ला औरतों को, अब हमारे घर की खवातीन या आपके घर की खवातीन, शरियार आपके घर की खवातीन, हर किसी के घर जब बाहर निकलनी है, एक बंदा जो मर्द है लेकिन बना वो खुंसा या हिजड़ा है, वो उन तो हाथ लगा रहा है ना, महरम का हाथ लगाना क्या है? इस्लाम में जाए नहीं भाई, देखना भी हराम है, गुनाह है, लेकिन क्या वो दिखने में लगता है वो खुंसा, लेकिन उसने अपना लिबादा ओढ़ा हुआ है। लानतुल्लाह अल काज़िबीन, जो लानतुल्लाह अल काज़िबीन जो फरमाया कुरान ने, क्यों फरमाया कि झूठे पर खुदा की लानत, ये लिबादा ओढ़कर झूठ नजर आ रहा है। तो असल बात है, एक फितरती तौर पर एक खुंसा है वो अलग है, लेकिन एक खुंसा नहीं है और बनकर ऐसा दिखा रहा है कि अल्लाह उसे पकड़ेगा नहीं। तो अल्लाह उसके रसूल ने लानत फरमाई ऐसे लोगों पर जो जानकर अपने आप को मर्दों जैसी मुशाबहत इख्तियार कर ले, औरतें या मर्द औरतों जैसी मुशाबहत इख्तियार। तो खरफरिया लास्ट कमेंट्स। तो मैं यही कहना चाहूँगी मुफ्ती साहब, जो आपने बात की मैं भी वही बात कर रही हूँ, पर मेरा फोकस ये है कि इस बिल को और हमारे कानून को लेके आप लोग हम पे हमला कर रहे हैं, ना कि हम जिस परस्तों पे हमला किया जा रहा है। तो ये मसला, एक सेकेंड, लेट मी फिनिश। और दूसरी जो ये मेरी, आपने ये कहा कि आपने कहा, जब मैंने आपको कहा कि मदरसों में बच्चों का रेप होता है, तो आपने कहा कि अल्लाह उस अमल पे लानत भेजता है और अल्लाह उनको सज़ा देगा। तो मैं भी यही कह रही हूँ कि जो हमारी आड़ में जो मर्द हजरात हैं या जो औरतें हैं जो हमारी तरह बन के गलत काम करते हैं, तो ठीक है, अल्लाह उनसे भी करेगा। तो मुझे ये बात नहीं समझ आ रही है कि जो आप बात कर रहे हैं मुफ्ती साहब, मैं उससे मुत्तफिक हूँ। थैंक यू सो मच मैम फरिया, मुफ्ती साहब फॉर जॉइनिंग। नाज़रीन, प्रोग्राम का मकसद सिर्फ यही था, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू था, काफ़ी ज़्यादा इस पर बात हो रही थी। महिला दोनों एक्टिव, मैंने मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिखाया, ट्रांसजेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिखाया कि दोनों की राय मैंने आपके सामने रखी। प्रोग्राम पसंद आया तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। डेट्स ऑल फॉर टुनाइट। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।